जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। दूसरे के हिस्से का गटागट अपने हिस्से का बूंद बूंद लेती है। हर मामले में सियासत अपना धड़ा सूंघ लेती है। तीर जो आए घायल करने उसे दे देते हैं गच्चा। कुछ कितना भी साफ हो, झूठ को बता देते हैं सच्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। अखिलेश यादव ने संसद में संभल के हालात के जिम्मेदार गिनाए। बीजेपी, उससे जुड़े संगठन, पुलिस, प्रशासन, भाईचारे को गोली मारने की बात भी कही और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ साजिश ठहरा दिया गया। पुलिस की गोलियां पहली बार सवालों में नहीं है। पहली बार किसी सत्ता के कंधे की बात नहीं आई है। याद करना हो तो बुलंदशहर, बदायूं, अयोध्या याद कर लीजिए। पर सच क्या है और झूठ क्या है? अखिलेश जब कहते हैं खुदाई की बात तो कहां आदेश है खुदाई का? कहीं नहीं। क्या अखिलेश झूठ की चाशनी लगा सियासी सिवैयां बना रहे? सच बता रहे हैं तो संसद में सबूत भी लहराते, क्योंकि अंदेशों के साथ तो ऐसा है कि शक की सुई दोनों ओर घूमती है, पर दूसरी ओर तो सपा जाती नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक पांडे जी, प्रवक्ता हैं भाजपा के। कुछ और गेस्ट थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अशोक जी, विपक्ष का कहना है कि साजिश है और साहब सत्ता और प्रशासन की साजिश है। शायद अखिलेश यादव को ऐसा लगता है। अब मसला क्या है कि विपक्ष तो वहां जा नहीं पा रहा, तो वो अपनी कोई कमेटी बनाकर किसी सच तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर सकता। तो उस तक सच कैसे आएगा आपके जरिए, और आप सच आने दे रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन जैसी पवित्र स्थान पर जो अगर माना जाए तो शायद मंदिर और मस्जिद से भी ज्यादा पवित्र अगर कोई स्थान है तो संविधान का वो स्थान है, जहां पे संसद में लोग अपनी बात रखते हैं, बहस करते हैं, चर्चा होती है, वहां से संविधान निकलता है। संविधान का मंदिर है संसद। वहां बैठ करके झूठ बोलना, इतना बड़ा पाप करने वाले ये अखिलेश यादव ये बताएं कि आज जो स्थितियां हैं उस पर उनकी मूक रहते हैं, वो कहीं उनकी आवाज नहीं निकलती। तो एक बार बताइए क्या क्या झूठ बोला अखिलेश ने आपके हिसाब से? झूठ क्या क्या बोला? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। लेकिन जहां पर उनको ये दिखता है कि इस छेद में अगर हम किसी प्रकार से ड्रिल करेंगे तो एक निश्चित तौर से रक्तपात होगा, रक्त निकलेगा, तो वह वो अवसर नहीं छोड़ते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अब तक इतने लंबे समय से 70 साल की 65 साल की राजनीति में सबने यही देखा है, और हम सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा, इनके पिताजी को भी देखा होगा, इनको भी देखा होगा कि इनके 5 साल के शासन में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था। आज वो अपराधी या तो दुनिया से ऊपर चले गए या सलाखों के पीछे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीरो। लेकिन ये नए कहां से आ गए अशोक भाई? एक बात बताइए, ये नए कहां से आ गए? आप लोगों ने कहा था दंगा फ्री रेजिम है, लेकिन दंगों की स्थितियां लगातार बन रही है, तो आपके दंगा फ्री होने का सर्टिफिकेट तो गया। मैं आज दावे से कह सकता हूं, आपके टीवी चैनल पे बैठ करके पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पूरी तरह से नियंत्रण में है संभल। वहां किसी प्रकार का कोई रक्तपात नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल है। वहां नमाज भी पढ़ी गई है। तो कंट्रोल है तो विपक्षी नेता क्यों नहीं जा सकते साहब? रस्सी को सांप कैसे बनाया इन्होंने? नहीं, लेकिन अगर सब कंट्रोल में है, अगर सब कंट्रोल में है तो जाने दीजिए ना, विपक्ष के नेता देख आएंगे और खुश हो जाएंगे। ना, वो देखने नहीं जा रहे हैं, वो पिकनिक मनाने जा करके
अपना नाम जोड़ना चाह रहे हैं और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को भड़काना चाह रहे हैं। उनके पास सिवाय भड़काने के और कोई एजेंडा नहीं है। हमने तो पत्थरबाजों को चिन्हित किया है, तो पत्थरबाज अपराधी हैं जो पेशेवर हैं, ऐसे लोग चिन्हित कर दिए लेकिन गए अशोक भाई देखने में ऐसा लग रहा है कि एकाएक कानून व्यवस्था अब आपके लिए टेढ़ी खीर बन रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने हमारे एक भाई को खोया, बात से प्रसन्न थे नहीं हम अभी कुछ दिनों पहले हमने हमारे एक भाई को खोया, रामगोपाल मिश्रा जी को। अब ये संभल का घटनाक्रम समाप्त हो गया है। ये इनके दिमाग में घूम रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बुलडोजर को रोक दिया है। हाँ। लेकिन बुलडोजर कानून नहीं है, कानून उससे भी बड़े बड़े हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश कर दिया कि उन लोगों के विरुद्ध अब जो कार्रवाई होने जा रही है वो उससे ज्यादा सख्त है, वह बुलडोजर से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होने जा रही है और वो उनको चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन अशोक भाई मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, मैं वापस अपने पहले सवाल पर आ रहा हूं। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने संसद में धड़ाधड़ झूठ बोले। मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी 5 झूठ गिना दीजिए। मैं पहली बार झूठ गिना रहा हूं कि कोई खुदाई की बात नहीं है। ठीक है, सही है। न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि इसका सर्वे होना चाहिए। हाँ। सर्वे होने के बाद तत्काल वहां पर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब तत्काल वहां लोग पहुंचे हैं, जो किसी को बताया नहीं गया था, गुप्त रखा गया था, तो पहले से वहां इतना ईंटा कैसे, पत्थर पहुंचा? अगर लोग अपनी दुकानों में बैठे थे, सब लोग अपनी दुकानों में काम कर रहे थे, तो इतनी भीड़ कैसे वहां एकत्र हो गई? वो भीड़ कहां से लाई गई? तो ये एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं, अपने एजेंडे पे एटलीस्ट आप इतना तो मानते हैं कि आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है? ना, बिल्कुल फेलियर नहीं है। अरे भाई लोग पत्थर जमा कर रहे थे, आपको क्या लगता है वो पत्थर पूजा के लिए जमा कर रहे थे? देखिए, हम किसी पे बेगुनाह शक नहीं कर सकते जब तक वारदात ना हो, किसी को शक के दायरे में नहीं ला सकते। उन्होंने वहां पर अपने पत्थर जमा किए, वो पत्थर एक साइज के थे, अब वह कानून हुआ है। देखिए, पहले प्रिवेंशन ऑफ लॉ इज अनदर थिंग, वह इंटेलिजेंस होता है। लेकिन अगर कोई अपने दरवाजे पर, अपने दुकान के बाहर पत्थर रख रहा है, तो उससे ये इतनी तादाद में कि वहां पे पत्थर चलाई देगा। इतनी तादाद में? ये तो बिल्कुल गलत है कि इतनी तादाद में। हम अगर तत्पर नहीं रहे होते तो हम दंगा कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा शक्ल ले लेते। अच्छा, गोलियां चली, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस ने गोलियां चलाई और उनका ये तो कहना है कि प्राइवेट हथियारों का भी इस्तेमाल किया। उस पर क्या कहेंगे? किसने चलाई? जिन्होंने गोलियां चलाई वो प्राइवेट वेपन्स है, वो भी कैमरे में आ गए हैं। जो गोली चलाने वाले हैं उन्हीं को तो खोजा जा रहा है। वो तो अब वो बाद में आएगा, पता चलेगा कौन थे। मैं ये पूछना चाहूंगा तो उसके बाद ये ना रोए कि हमारी जात की बिरादरी के ऊपर हमला हो रहा है, उसके बाद ये परेशान ना हो, इसकी ये गारंटी दे दें। वो तो नाम सबके सामने आएंगे और सबके सामने नाम चर्चा में चल भी रहे हैं, टीवी कैमरे स्क्रीन पर आ रहे हैं। सपा के एक सांसद का नाम आता है भड़काने पर। समाजवादी पार्टी बताती है कि हमारे सांसद तो यहाँ थे ही नहीं साहब। वो एजेंडा सेट करने वाले लोग थे। अगर जिम्मेदारी थी तो उनको वहां रहना चाहिए था। अगर वह लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सांसद की है, विधायक की है, अगर ये वहां पर मौके पर मौजूद नहीं, वहां से फरार हैं और अपने लोगों को भड़का रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या सपा के वो सांसद जिन पर एफआईआर की बात हुई वो उस दिन वहां मौजूद थे? देखिए, वो वहां मौजूद नहीं थे, ये उनका कहना है। लेकिन वह क्या कर रहे थे, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। वो बचेंगे नहीं। ये कोई भी सोच ले योगी शासन है, योगी महाराज किसी तो उन पर शक के आधार पर उनका नाम एफआईआर में डाला गया है या फिर क्या स्थिति है? बिल्कुल, उनका नाम जांच में है, एफआईआर में अभी नहीं आया है। एफआईआर में जांच होने के बाद, पुष्टि होने पर एफआईआर भी होगी और सलाखों के पीछे भी जाएंगे। अभी आपके सांसद, ऐसा नहीं कि सांसद योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में सांसद जेल नहीं गए हैं। अगर अपराधी है तो जेल जाएगा। और ये संविधान कहता है कि सांसद होना, आप अपराध मुक्त हो जाना नहीं है। सांसद हो जाने से आपको अपराध करने की गारंटी या छूट नहीं मिलती। ये इनके पास, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल पे, चाहे रामगोपाल यादव जी वहां बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, ये बताएं क्या आज तक मुलायम सिंह की राजनीति में इनके परिवार से कोई व्यक्ति जेल गया है क्या? एक भी समाजवादी पार्टी के उस लीडर का नाम बताइए जो इनके परिवार का हो और वह जेल गया हो। वह जेल नहीं जाते हैं, वह जेल लोगों को भेजने का कारनामा करते हैं। उनके परिवार के लोग संसद जाते हैं, विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं। उनके परिवार के लोग उच्च जगह पर बैठ करके व्यापार करते हैं। बड़े-बड़े पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई हैं, खुद अखिलेश यादव की पॉलिटिकल गिरफ्तारी हुई है, शिवपाल यादव की पॉलिटिकल गिरफ्तारी हुई है। इमरजेंसी के टाइम पे मुलायम सिंह यादव जेल में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे। मैंने उनको कहा कि वो जेल गए हैं, वो इमरजेंसी में तो सभी जेल गए हैं, उसको छोड़िए। उसके बाद बताइए कि जो अपराध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, जो पत्थर चलाने के लिए उकसाते हैं, उसमें उनके परिवार के कितने लोग हैं? अच्छा, उकसाने से एक बात अशोक भाई, एक बात याद आती है, तौकीर रजा ये भी तो एक तरह से उकसाना ही हुआ जब वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूं, बेईमानी के खिलाफ चक्का जाम होना चाहिए, सभी मुस्लिम बाजार बंद कर दिए जाएं, संसद का घेराव करेंगे। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस पर आप?
ये भी भड़काने की ही बात है, भड़काने की श्रेणी में आना चाहिए कि भड़काना, ये सीधे सीधे भड़काने की बात है, तो इस पर क्या करेंगे आप? सीधे सीधे भड़काने की बात है। और ऐसे लोग ये बोल करके अपने को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और ये जो कौम है यह इसको भड़का करके, चूंकि ये अभी उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, इनके चश्मे को बदलना होगा, इनको बताना होगा कि आपका किस प्रकार से प्रयोग ये कर रहे हैं। आपको भीड़ के रूप में प्रयोग करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, और आप उसमें परेशान होकर फंसते हैं, आपके बच्चे जल जाते हैं, और आपका पूरा जीवन उनकी जमानत कराने में और अपराध को छुटाने में लग जाता है। और उनके लोग जो ये बोलने वाले तौकीर रजा टाइप लोग हैं, ये मौज करते हैं, ऐश करते हैं। एक तो चीज और इनके एजेंडे को झंडा अशोक जी, समझना। थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करें एक चीज और, ये संभल के रास्ते सत्ता का प्लान क्या है बीजेपी का? मतलब अखिलेश यादव को ऐसा लगता है ये लड़ाई दिल्ली लखनऊ की है और संभल के रास्ते सत्ता का प्लान है बीजेपी का, ये क्या सत्ता का प्लान है? सत्ता पार्टी कभी भी सत्ता के लिए छटपटाती नहीं है, सत्ता के लिए तड़प नहीं रखती। और जो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि हम सेवा के लिए तड़पते हैं, हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हम सेवा के लिए जनता के बीच में जाते हैं, हम सेवा की बात करते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए सारी योजनाओं में आप देख लीजिए कि वहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। वहां पर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो भी चीजें दे रहे हैं, ठीक है, वह सबके लिए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देश में छोड़िए 80 करोड़ लोगों में किसकी चिन्हित, ठीक है अशोक भाई, रोक रहा हूं आपको। मेरे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तनुज जी, आपका स्वागत है। अमरीश मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, और एसवीएम त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं मैं। ये सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोली मारी गई, सीओ ने गोली मारने की परमिशन दी, इस तरह के आरोप तो आपके समय में भी, जब आप रिटायर नहीं हुए थे, पुलिस पर लगते रहे, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां होती हैं? नहीं, देखिए, किसी भी हालत में पुलिस वालों को इसका परमिशन नहीं है कि वो प्राइवेट अपना हथियार इस्तेमाल करें। किसी भी हालत में को न तो इशू किया जाता है और न तो उनको कोई भी उनके पास अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट हथियार इस्तेमाल करें। हमेशा ये जो उनको इशू होता है वो सरकारी हथियार दिए जाते हैं, और इसलिए मैं इसको बहुत ही समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से इसकी तोहमत लगाया जा रहा है कि वो प्राइवेट हथियार पुलिस वालों ने किए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो तो पता चलेगा वहां पे जांच करने पे, वहां पे पता चलने किधर से गोली आई, पता चल जाएगा। अगर उसका जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि किसने गोली चलाई। एक चीज और, ये बार बार ये त्रिपाठी जी, एक चीज और, ये 315 बोर के कारतूस की बार बार बात हो रही है, क्या पुलिस के किसी भी हथियार में 315 बोर के कारतूस लगते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार से ये कोई भी अधिकारी वहां पे होगा वो परमिट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं इसको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, और मैं बता दूं आपसे, मैं एसएसपी मुरादाबाद रह चुका हूँ। सन 1973 से लेके 1976 तक मैं था वहां पे। मैं चंदौसी को अच्छी तरह जानता हूँ, संभल को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अब लेकिन तोहमत ये लगाया जा रहा है, ये बात सही है, अखबार में अब ये आया है और तो मैंने सुना है, तो वो जांच में पता चल। जो एक बात केवल कहना यहाँ चाहूंगा कि इतना उतावलापन नहीं दिखाया जाना चाहिए कि ये कर दिया। जांच हो रही है, और इस समय बल्कि इस उतावलेपन को भी भड़काने की श्रेणी में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है त्रिपाठी साहब कि जब तय कर ही लिया है कि देश में आग लगाना है और झूठी बोलना है, तो फिर तर्क और सत्य तो कहीं पीछे छिप जाते हैं। तो फिर तो इस तरह के बयान स्थितियों को और बिगाड़ते ही है ना। इनको भड़काने की श्रेणी में क्यों ना डाला जाए?
नहीं, देखिए, हम हमारा केवल एक कहना है, वो ये है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ सब ओर से। ऐसी एक ओर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सब ओर से ये होता है कि ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा होगा जरूर, कुछ लोगों ने ऐसी सूचना दी होगी, लेकिन इतनी जल्दीबाजी से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। सभी प्रकार से अधिकारियों के ओर से एक और या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ओर से भी मैं ये देखता हूँ कि पट से निष्कर्ष तत्काल कोई और देखिए, जवाबदाही तो पुलिस की होगी, बिल्कुल पुलिस होगी। को जवाब देना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा कि गोली किसको लगी और कैसे आई और नहीं, पर किधर सवाल से ये आई। भी तो है कि ये पुलिस तो फायरिंग में ही बताना लगी पड़ेगा। क्या? ये और स्थिति तो जिम्मेदारी- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगी कि क्या पुलिस फायरिंग से ही किसी की मौत हुई है। माफ करिए, फिर से बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की फायरिंग से ही किसी की मौत हुई है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा ना। ये पता चल जाएगा। हाँ। ये पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि गोली से उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है। पुलिस के उससे हुई है कि नहीं, ये तो पुलिस के पास कौन से हथियार थे, ठीक है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की। ठीक है, तनुज जी के पास मैं जाना चाहता हूं। तनुज भाई, देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं खुदाई की। अच्छा, खुदाई का तो कोई आदेश ही नहीं है, ये तो सिरे से झूठ बोलना हो गया कि अभी आप खुदाई की बात करने लगो। लेकिन सर्वे 2 बार हुआ। अब कोर्ट के ऑर्डर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया होगा तो डेट और टाइम और सब बताया होगा, लेकिन फिर सर्वे 2 दिन की बात आ जाती है। तो ये जो 2 दिन वाला जो पेच है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। खोदने की कोई तो हमारे ख्याल से नहीं, त्रिपाठी जी, मेरा तनुज जी से सवाल है, तनुज दीक्षित जी से। हाँ तनुज जी। बैरागी जी, हाँ। जिस तरीके से कोर्ट ने, जिला न्यायालय ने आदेश दिए संभल जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए, हाँ। वो आदेश में देखिए, जब कभी भी सर्वे होता है, हाँ। इस समय देश की 3 बड़ी मस्जिदों में सर्वे को लेकर के प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से एक ज्ञानवापी मस्जिद है, एक कृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह वाला जिसके ऊपर स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और तीसरा बड़ा मुद्दा जो है मध्य प्रदेश स्थित धार की भोजशाला का। 3 जगह पर अलग अलग सर्वे के लिए कार्रवाई जारी रही, लेकिन कोर्टों के द्वारा सर्वे के लिए एक समय अवधि दी जाती है। हाँ। जब ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अपने सर्वे को पूर्ण नहीं कर लेता है, चाहे उसमें 1 दिन का समय लगे, 2 दिन का लगे, 2 बार जाना पड़े या अतिरिक्त और कितनी भी बार जाना पड़े, जब तक वो संतुष्ट नहीं होता है, वो संबंधित जगह पर सर्वे को कर सकता है। ऐसे आदेश न्यायालय के द्वारा से भी पारित होते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं संबल के जिला न्यायालय द्वारा भी ऐसा ही एक आदेश पारित हुआ था, जिसके चलते एक सर्वे 19 तारीख को और दूसरा लगभग 5 दिन बाद दूसरा सर्वे होना तय हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो वाकई में एक जिस तरीके से जो वहां पर घटना अंजाम हुआ, वो वाकई में चिंताजनक और एक ऐसा सवाल सिर्फ एक रह जाता है तनुज भाई, सवाल सिर्फ एक रह जाता है कि ये तो समझ में आता है कि साजिश है, लेकिन साजिश किस धड़े से है। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी अंदेशा जताया जाता है तो शक की सुई दोनों तरफ होती है। दूसरी सुई और पहली सुई तो कानून देखेगा, विपक्ष थोड़ी ना देखेगा। अच्छा, विपक्ष तो एक तरफ की सुई देख ही नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जिला न्यायालय के ऊपर स्टे ऑर्डर पास किया, हाँ। और इस केस की सुनवाई के लिए उन्होंने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है। अब आगामी कोई भी सुनवाई, कोई भी पक्ष अगर चाहता है तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसके लिए गुंजाइश बाकी है, और उच्च न्यायालय इलाहाबाद अब तय करेगा कि आगे उसमें जो भी सुनवाई है वो वापस जिला न्यायालय में होगी या उच्च न्यायालय में ही कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर जो दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट जो भी होगी वो एक बंद लिफाफे में होगी, किसी भी रूप से उससे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय ना चाहे। हाँ। तो देखिए, जिस तरीके से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना है, उसका प्रावधान भी, उसके प्रावधान के तहत भी, और 2022 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश में बात कही है, उन दोनों के तहत सिर्फ इसका सर्वे हो सकता है, इस पे अध्ययन हो सकता है, इस पे रिसर्च की जा सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कानून के अंदर अभी इसमें कुछ और कार्रवाई की जाए।
आप खुदाई के अंदेशे जता रहे हो कि आप देश जलाना चाहते हो। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि वैसे मेरे साथ अच्छा सपा से भी जुड़ चुके हैं रिबू श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। रिबू जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। रिबू जी, अखिलेश यादव किस खुदाई की बात कर रहे हैं? मतलब खुदाई का तो आदेश ही नहीं है ना, वहां तो सर्वे हो रहा है। खुदाई की बात उन्होंने किसी खुदाई जैसे किसी वर्ड का क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो यही कहना चाहते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं था जिसको इतनी जल्दी से इतनी आनन फानन में सरकार के प्रशासन ने संभल में उठाया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप इतनी जल्दी एक ही दिन में दाखिल होती है, एक ही दिन में सुनवाई होती है और एक ही दिन में सर्वे की टीम चली जाती है। ये जो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो खुदाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि कौन सी खुदाई? न्यायालय की अवमानना है, ये न्यायालय की अवमानना है, न्यायालय की निगरानी में वो 2 मिनट अशोक जी, मैं रोक रहा हूं आपको। रिबू जी, अखिलेश यादव खुदाई पर स्पेसिफिक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं वो किस खुदाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे में खुदाई नहीं होती होता है, वो सालों साल लंबित पड़ा रहता है। बात नाली की सड़क लंबित पड़ी रहती है। ये तो शासन और प्रशासन की एकदम से साजिश थी। और जिस तरह से जब 29 तारीख को आप पुलिस प्रशासन की साजिश क्या क्या थी? क्या अयोध्या वाला प्रकरण पुलिस की साजिश थी जब आपने पुलिस के कंधों का इस्तेमाल किया? उसी को याद कर आज आप कह रहे हैं कि भाजपा पुलिस के कंधों का इस्तेमाल कर रही है? सर्वे की टीम जाकर के वहां सर्वे की बात करती है। अगर उसके पहले वो वहां के संभल के मौलाना से मौलवी से बात करके जाते तो शायद इतनी उसमें बात क्या करना है? कोर्ट का आदेश है ना, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का डेट है, उसमें बात क्या करना है? जी जी, वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो न्यायालय के आदेश पे गए थे। नहीं, मैं वही बात समझना चाहता हूं। मैं आऊंगा अमरीश आपके पास। तनुज भाई 2 मिनट। रिबू जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोर्ट ने डेट दी, इस दिन सर्वे होगा, उसमें बात क्या करना है? उसमें तो सबको पता है ना कि इस दिन सर्वे होगा। उसके बाद वहां पत्थर जमा हो जाते हैं, तो साजिश तो है साहब, लेकिन साजिश दूसरे धड़े से है जो आपको दिख नहीं रही। नहीं, साजिश कोर्ट ने डेट दी थी 29 तारीख को, तो एक ही दिन में डेट भी मिल गई, एक ही दिन में सर्वे की टीम भी चली गई। तो जिस तरह से आप देखेंगे और अच्छा, जो सर्वे की टीम है वो भाजपा सरकार भेजेगी क्या? सर्वे की टीम तो अलग आती है ना मैडम, सर्वे की टीम तो नहीं बनाती है। सभी लोग तो उसमें आते हैं और सब में आप जिस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से कंटिन्यूअसली कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो इतने आनंद फानन में बस जवाब नहीं है आज आपके पास, उतना कॉन्फिडेंस जवाब में नजर नहीं आ रहा है। रिबू जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे और कॉन्फिडेंट जवाब की उम्मीद थी समाजवादी पार्टी से। साजिश का सबूत दीजिए ना। संसद में जब अखिलेश यादव इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं तो वो साजिश के सबूत भी तो बता ही सकते थे, क्या क्या है? जो शासन प्रशासन ने धांधली की थी, जिस तरह से इन लोगों ने उपचुनाव को प्रभावित किया था, उससे आम जनता का दिमाग उपचुनाव से जुड़ गया मामला। ठीक है, शासन को तो धमकी दे रहे थे ये। ठीक है, अमरीश के पास आ रहा हूं मैं। अमरीश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अमरीश, देखिए इतना तो साफ है, अगर मैं गिनाने पे आऊंगा तो मैं बुलंदशहर गिना सकता हूं, बदायूं गिना सकता हूं, बरेली गिना सकता हूं, रामपुर गिना सकता हूं, कानपुर गिना सकता हूं, सहारनपुर गिना सकता हूं, प्रयागराज गिना सकता हूं, मऊ गिना सकता हूं, अयोध्या गिना सकता हूं, जहां पर पुलिस के कंधों का इस्तेमाल किया गया। और किसके द्वारा किया गया ये किसी से छिपा नहीं है। हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके पार्टी के एक मेंबर पर दंगे भड़काने का आरोप लगे और वो लखनऊ आए तो यहां से सिक्योरिटी लेकर जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर स्वप्निल, सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस आखिर फिर किस चीज का इंतजार करेगी? पुलिस के ऊपर आरोप लगता है कि लाठियां बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई। पुलिस क्या कानपुर के इस विभत्स जो घटना हुई थी उसका इंतजार करेगी जब विकास दुबे नामक दुर्दांत अपराधी पुलिस के ऊपर गोलियां बरसा देता है? पुलिस क्या उस घटना का इंतजार करेगी जो अभी कुछ दिन पहले बहराइच में लोगों ने देखा है? पुलिस भी अगर उसके ऊपर हमला करेगा, अगर उसके ऊपर हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बात अमरीश, कोई तकनीकी खामी आई है? बैरागी जी, मैं यही बता रहा हूँ हाँ। कि पहला सर्वे जो हुआ था न्यायालय के आदेश के बाद में, हाँ। और दूसरा सर्वे जो हुआ, हाँ। उन दोनों के दरमियान 5 दिनों का वक्त, जो कि था। बहुत बड़ा समय होता है, हाँ। वो था। हाँ। तो 5 दिनों में पूरे जितने भी वहाँ लोग थे, हाँ। तब तक ये बात पहुंच चुकी थी कि जामा मस्जिद संभल में Exactly। की शुरुआत हो चुकी है। हाँ। कुछ छुपा नहीं था, कुछ छुपा नहीं था। और उसमें बात क्या करना है? कोर्ट का आदेश है तो उसमें बात करने जाएंगे क्या? भाई, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करना है और देश के एक एक व्यक्ति को करना है। अगर चाहे मस्जिद कमेटी भी चाहती
तो उस सर्वे के अगेंस्ट हाईकोर्ट इलाहाबाद में 5 दिन में इससे लिया जा सकता था। ऐसी कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर किसी ने तय ही कर लिया हो कि देश में आग लगानी है तो बात अलग है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय इस पे कि कानून उस पर भी अपना काम करेगा। लेकिन अगर झूठ ही बोलना है तो कम से कम साहब उसमें थोड़ा तर्क और थोड़ा सत्य तो डालें और हर धड़े को देखने की कोशिश करें। मेरी सिर्फ इतनी ही अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।